हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो होने वाली है शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई खबर के ऊपर। जी हाँ, शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत बड़ी खबर जो आप सभी के लिए है। ये सिर्फ ना मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए। और अभी बता दूं कि भारतवर्ष में पूरे भारत भर में यानी ऑल ओवर जो सेंट्रल लेवल पर जो भर्तियां होती है शिक्षक की, वही नियम से अब अपने राज्य में भी चलेगा। जी हाँ, और धीरे धीरे सरकार उस तरफ चल रही है। जैसे सीटेट पूरे राज्य में से लेकर पूरे देश में मान्य रहता है, वैसे ही अब ये मनमानी खत्म होगी। जो बाकी राज्य अपना अलग अलग परीक्षा, अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखते थे, अब ये खत्म होगा, यानी सबको एक ही जैसा मानना पड़ेगा। पहले बता दूं कि भाई भारत में जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, NCTE जिसे कहा जाता है, यह शिक्षकों से संबंधित सारे नियम बनाती है कि शिक्षक की मिनिमम योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यूनतम योग्यता, शिक्षक की एज मैक्सिमम आई क्या होना चाहिए, शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन कौन से, डीएड बीएड क्या क्या होनी चाहिए, सब ये डिसाइड करता है। एनसीटी ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो इस एनसीटी के नियम ही फॉलो होंगे, ऐसा हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अब केंद्र के नियमों से होगी हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। जी हां, मध्य प्रदेश राज्य में सरकार मन चाहे अपने हिसाब से नियम बनाती है। समय समय पर शिक्षक प्रदर्शन करते रहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, केस दर्ज होता है और फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है और स्थिति ज्यों की तो बनी रहती है। लेकिन अब शिक्षक भर्ती में इसको बदला गया है। हाईकोर्ट की तरफ से पूरा का पूरा नियम आया है। राज्य सरकार के नियम असंवैधानिक है। राज्य सरकार क्या करती थी कि मध्य प्रदेश के बाहर का जो व्यक्ति है, अगर वो मध्य प्रदेश में अप्लाई कर रहा है तो उसको 45% में ही भर्ती कर रहे थे शिक्षक। ऐसा भी होता था अगर वो सामान्य वर्ग का है तो भी। लेकिन मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है और वो सामान्य वर्ग का है तो उसको 50%, यानी बड़ी अनियमितता थी, यानी कुछ भी फिक्स नहीं था। किसी को 50% में भर्ती ले रहे, किसी को 45% मिनिमम परसेंटेज रख रहे पास होने के लिए, तो ये सब बड़ा गड़बड़ चीज था। तो इसको हाईकोर्ट ने बदलने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कोई भी या जो भी एमपी बोर्ड के नियम है, ये सब कुछ चलेंगे ही नहीं। सारे नियम वही होंगे जो एनसीटी ने बना रखा है केंद्र में, यानी कि मध्य प्रदेश में भी अब केंद्र के नियमों से ही भर्ती होगी। ठीक है, अगर इसको खबर को और डिटेल में पढ़ें, खबर को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताऊं कि खबर क्या है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया जाए और बात कर लेते हैं इस खबर की। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश, अभी भास्कर न्यूज दैनिक भास्कर अखबार में छपा था, जबलपुर के एडिशन में आया हुआ था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जी हां, इन्होंने हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब भर्ती प्रक्रिया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी NCTE के नियमों के आधार पर होगी। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने आदेश दिया। ये जो जजों की बेंच, इन्होंने आदेश दिया। आदेश क्या दिया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या कि भाई अब सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग मतलब SC ST OBC, ठीक है, ये जो वर्ग है, और जो दिव्यांग जन होते हैं ना, PWD, जो फिजिकली डिसेबल में आते हैं PWD, इनको 45% के अंकों पर भाई इनकी भर्ती हो जाएगी। यानी जो भी कैटेगरी है रिजर्व वाले SC ST OBC और विकलांग लोग, इनको तो 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी भाई, इनको 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अब देखो, तो उसमें बताया गया कि 45% अंक द्वितीय श्रेणी माने जाते हैं, तो कुछ में 50%, यानी अभी ऐसा हो रहा था कि कहीं पर 50% काउंट हो रहे थे, कहीं पर 45%, यानी द्वितीय श्रेणी सेकंड डिवीजन मान रहे थे। अब इसको हटा दिया सरकार ने कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो नियम होंगे वो सीधा सीधा एनसीटी के बनाए हुए नियम ही लागू होंगे, जो भाई पूरे भारतवर्ष के लिए केंद्रीय शिक्षक के लिए नियम बनाती है, वही नियम मध्य प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती में लागू होंगे। सीधा सीधा नियम को लागू करवा दिया गया। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। अभी इसी खबर को और भी प्रमुखता से छापा गया। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने कहा मध्य प्रदेश में लागू होंगे एनसीटी के नियम। जी हाँ, मध्य प्रदेश में भी एनसीटी के नियम ही लागू होंगे और योग्यता का पैमाना जो रहेगा 45 और 50% करो, यानी 50% सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी के लिए और 45% जो होगा SC ST OBC और महिला और आरक्षित वर्ग के लिए होगा। ठीक है, ये होगा SC ST OBC को 5% की छूट मिलेगी ही मिलेगी भाई, यहां पर सीधा सीधा कर दिया गया। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में इस खबर को बताऊंगा आपको, और आप डिटेल में इस खबर को देख पाएंगे और क्लियरली थोड़ा जूम करके बात किया जाए, पढ़ा जाए। तो लगभग कुल 10 याचिकाएं लागू हुई थी। इसके पहले 2018 में जो हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती की जा रही थी, उन हाई स्कूल टीचर्स का अभी तक भर्ती हुआ नहीं था, तो भर्ती चल रहा था, तो कुछ लोग को अपात्र घोषित कर दिया गया कि तुम्हारा परसेंट इतना है, तुम नहीं पात्र हो। तो इस पर कुछ लोगों ने केस किया भाई, केस करके 10 याचिकाएं हुई, जिसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई, वो जो जज थे उन्होंने कह दिया, क्या कह दिया, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन, इन्होंने कह दिया कि भाई एनसीटी ने सीनियर सेकेंडरी क्लासों के लिए जो योग्यता का जो पैमाना तय किया है वह मध्य प्रदेश में हाई स्कूल टीचरों के लिए भी लागू
होगा, ठीक है, क्योंकि यही शिक्षक 9वीं 12वीं में पढ़ाते हैं, है ना भाई। जो टीचर 10th में पढ़ा रहा है वो 9th में पढ़ा रहा है, ठीक है, और जो टीचर 12th में पढ़ा रहा है वो 11th में भी पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हाई स्कूल वाला जो नियम है वो 9th में भी लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10th क्लास है तो सिर्फ 10th में लागू हो रहा, क्योंकि वही टीचर तो 9th में भी पढ़ाएगा, तो उसको 9th वाले यानी हाई स्कूल का जो नियम है उसके नीचे का नियम भी उसमें लागू होना चाहिए। तो इस प्रकार से किया गया, ठीक है। तो 2000 के बाद तो भाई अलग कुछ बना दिया गया था, जैसे 45% रखा गया था, कुछ 50% भी रखा गया था, जिसमें SC ST OBC और दिव्यांग को 5% की छूट दी जाए। ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई कि अब तो छूट देनी पड़ेगी, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो खबर है शिक्षक भर्ती की, हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की जो खबर है मध्य प्रदेश में, ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। और एक खबर का कंक्लूजन जान लो कि आने वाले समय में, आने वाले 6 महीने, साल भर, 2 साल में आप देखोगे कि पूरे भारतवर्ष में, सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के सभी राज्य, पूरे देश भर में टीचर्स के एजुकेशन को लेकर या टीचिंग से संबंधित इस तरह के नियम कानून को लेकर जो है एक ही नियम चलेगा पूरे। ऐसा नहीं हो कि 10 राज्यों में 10 प्रकार के नियम चल रहे हैं, जैसे बिहार में अलग BPSC, इधर राजस्थान में रीट अलग से, इधर हरियाणा में CET अलग से, मध्य प्रदेश में MPTT अलग से, पूरे देश भर में CTET अलग से, यूपी में UPTET सुपरटेट अलग से। तो ये सब खत्म होगा। सब इनका जो खिचड़ी चल रहा है ना, अपने अपने राज्य में मनमानी करने का, अपने राज्य के लोगों को भर्ती या बाहर के राज्यों को रोकने का, कुछ भी ऐसा जो करते हैं ये लोग, ये सब खत्म। अब एक ही नियम चलेगा, केंद्र सरकार का द्वारा बनाया नियम, NCT का बनाया हुआ नियम, जो पूरे भारत भर में लागू हो जाएगा। तो ये बेहतरीन है, अच्छा फैसला है। आपको फैसला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आपको इस फैसले से क्या फर्क पड़ता है, इस डिसीजन से। और शिक्षक भर्ती के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। शिक्षक भर्ती की पढ़ाई कराने के लिए हमने एक अलग से चैनल बनाया हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे न्यू चैनल की यानी स्टडी क्लास MPTET और CTET, वो चैनल की लिंक मिलेगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां पे भी लेक्चर्स हैं, देख सकते हैं। हमारा CTET और MPTET का भी फुल कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो आपको ऐप है, स्टडी क्लास का ऐप का लिंक मिलेगा। वहां से ऐप डाउनलोड करके हमारा सफलता बैच जो अभी CTET का चल रहा है दिसंबर के लिए और जुलाई के लिए, यानी एक में अभी एक पे एक फ्री है। यानी आप अभी दिसंबर का, ये जुलाई का जो बैच खरीदेंगे उसके लिए आपको दिसंबर तक की वैलिडिटी मिल जाएगी। यानी एक बैच खरीद के आपको 2 सेशन का बैच मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, जल्दी करें, सीमित समय के लिए, फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, तो कोर्स जरूर परचेस करें। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।